दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल जो है जेईई मेंस में आया था 2023 में। इस सवाल को ध्यान से समझना है। दो आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई है r और 2r आर चार्ज्ड सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी। उन दोनों को चार्ज किया गया है और उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा जो कि सेम है। द स्फीयर आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, then the ratio sigma dash upon में sigma is। तो हमें सिग्मा डैश और सिग्मा के बीच में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं भाई, मान लो हमारे पास एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर हमारे पास भाई साहब ये है, और दूसरा जो है बिगर स्फीयर है ये। तो इसकी रेडियस लेट से यहां पर r थी और यहां पर इसकी रेडियस है 2r। ये क्वेश्चन में गिवन है। दोनों स्फीयर को चार्ज किया गया है इस तरह से कि दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाए, वो क्या है, सेम है। तो यहां पर लेट से इसके ऊपर जो चार्ज आया वो Q1, इसके ऊपर जो चार्ज आया वो Q2। अब हमें ये पता है जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा है इसके लिए भी सेम है, तो अगर मैं यहां भी सिग्मा की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में 4 पाई r की जगह क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। यहां से मैं ये लिख सकता हूं जो Q1 है वो कितना है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। भाई यही है ना, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। और यहां से Q2 क्या हो गया हमारा, Q2 क्या हो गया भाई, देखो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने क्या किया है, अभी इनको थिन वायर से कनेक्ट करने से पहले की सिचुएशन आपको बता दी है। तो शुरुआत में जो चार्ज है छोटे स्फीयर पर वो है 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, और जो बड़ा स्फीयर है उसके ऊपर है चार्ज 16 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें जो है ये करना है, क्वेश्चन में बोला गया है द स्फीयर्स आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। तो हमने क्या किया, दूसरी सिचुएशन में इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इनको थिन वायर से कनेक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तुरंत आ जाना चाहिए कि जब भी हम दो मेटालिक स्फीयर को थिन वायर से कनेक्ट करेंगे या उनको टच करेंगे तो वो दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आफ्टर कनेक्टिंग दी वायर, अगर मैं यहां पर लिखता हूं आफ्टर कनेक्टिंग दी वायर, तो इनके बीच में क्या होगा भाई, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल देखूं और इसका पोटेंशियल देखूं तो वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो गजब की बात होगी वो क्या होगी, वायर से कनेक्ट करने के बाद दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो इसके ऊपर कुछ और चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ और चार्ज हो जाएगा, Q1 और Q2 नहीं रहेंगे। तो लेट से इसके ऊपर जो चार्ज आ गया, मैं अगर बात करूं इसकी, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल तो सेम आ गया। अब हम जो है इन दोनों के पोटेंशियल को सेम करना चाहते हैं। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है आपको पता है, KQ/R। तो इसके लिए अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो K लेट से Q1 डैश, इसका जो नया चार्ज आया वो Q1 डैश हुआ। रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल R, दैट इज इक्वल टू, यहां से अब क्या होगा, यहां से जो नया चार्ज होगा अच्छा इसका चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, K Q2 डैश अपॉन में 2R। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हम इस K की वैल्यू को लिखेंगे। K की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई। अच्छा K तो उड़ जाना चाहिए ना, ये K जो है हमारा क्या हो जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, दोनों तरफ सेम है तो भाई साहब को उड़ा देते हैं। ये K भी उड़ जाएगा, R से आपका एक R उड़ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं,
Q2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, यही है ना, ये 2 इधर आ गया तो Q2 डैश जो है हमारा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। ठीक है जी, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया इसका 2 गुना है। जब पोटेंशियल सेम हुआ तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसका जो 2 टाइम्स है वो यहां आ गया। अगर यहां 5 कूलम है तो इस बड़े वाले स्फीयर पर 10 कूलम आ गया, ये समझना है। तो ये कैसे पता चला, पोटेंशियल से पता चला, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो सिग्मा डैश और सिग्मा के बीच में रेशो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, अब बड़े वाले स्फीयर पर अगर मैं सिग्मा की बात करूं वो क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं सिग्मा डैश निकालते हैं तो वो क्या होगा, Q2 डैश अपॉन में, भाई ये तो सेम रहेगा 4 पाई 2R का स्क्वायर, ये आ गया। क्या मैं यहां से कुछ कर सकता हूं, Q2 डैश या Q2 डैश को मैं कुछ कर सकता हूं, ये देखना है हमें। मुझे तो रेशियो निकालना है, मुझे सिग्मा चाहिए, सिग्मा कहां था, वो यहां था। भाई अगर Q2 डैश ले तो मैं Q2 वाली टर्म्स को ही ले लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां से क्या इसको कर पाऊंगा, ये हमें देखना है। Q2 डैश को तो मैं किसी तरह से चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और चीज देखूंगा। इस केस में जब वायर से कनेक्ट करने से पहले दोनों के ऊपर जो चार्ज आया था वो Q1 और Q2 था। वायर को कनेक्ट करने के बाद दोनों के ऊपर जो चार्ज आ गया Q1 डैश और Q2 डैश आ गया। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाऊं तो मुझे यह पता चलेगा कि वायर के कनेक्शन से पहले जो टोटल चार्ज था और वायर के कनेक्शन से पहले जो टोटल के बाद जो टोटल चार्ज वो दोनों सेम होंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत। तो Q1 प्लस Q2 देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा Q1 और Q2 डैश निकालना है, तो हमें तो Q2 की वैल्यू निकालिए ना, Q2 हमारा यहां था सिग्मा डैश के साथ, तो Q2 डैश अगर मैं यहां से निकाल दूं तो मैं वहां पर किसकी वैल्यू रखूं, Q1 की वैल्यू रखता हूं। अगर मैं यहां पर Q1 की वैल्यू रखता हूं, Q1 डैश की वैल्यू, तो ज्यादा आसान होगा। तो मैं यहां से Q1 डैश की वैल्यू रखूंगा तो Q2 डैश डिवाइडेड बाई 2 प्लस Q2 डैश, ठीक है। और यहां से Q2 डैश की वैल्यू निकालूंगा सिग्मा डैश के टर्म्स में। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी फिलहाल, तो कितना हो गया, 2 एकम 2 3, तो 3/2 Q2 डैश। अब हम यहां से Q2 डैश की वैल्यू इधर से निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे। तो Q2 डैश की वैल्यू देख लेते हैं भाई, तो Q2 डैश कितना आ गया हमारा, Q2 डैश, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश, ठीक है। इस Q2 डैश की वैल्यू यहां रख दो, 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डैश, ठीक है जी। अब यहां से क्या काटम पीटी हो सकती है वो देख लो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर उड़ गया, हमें क्या निकालना था, सिग्मा डैश अपन में सिग्मा, तो ये वैल्यू इधर जाएगी नीचे, ये ऊपर आ जाएगी 40/3/16, भाई ये 2 इधर आ जाएगा ऊपर, है ना, और ये 16 इंटू 3 ये नीचे आ जाएगा, तो 16 इंटू 3 16 3 48 और 40/48। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं नेक्स्ट पेज पर, सिग्मा डैश अपॉन में सिग्मा दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन में 48, ठीक है जी, 40 अपॉन में 48, कुछ ऐसे ही आ गया। यहां पर भी काट सकते थे वैसे, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 5/6 आ जाता, 5/6 आ जाता, वहां भी कर सकते थे, तो 24 20, ठीक है, 12 10 6 5/6, तो सिग्मा डैश अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू 5/6,
6 इज द आंसर। ठीक है जी, ठीक है, यहां से हमें ये समझ में आ गया 5/6, तो 5/6, तो हमें सी ऑप्शन हमें मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया, कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था वो थोड़ा सा समझना है। इस क्वेश्चन में 3 बातें आपको समझनी थी। पहली तो ये कि जब वायर से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी दो मेटालिक स्फीयर को तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। दूसरा, वायर को कनेक्ट करने से पहले और वायर के कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज का कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वो एप्लीकेबल रहता है, या आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज की, चार्ज की प्रॉपर्टीज में, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर लगा है। और तीसरा, जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। यहां पर ये 3 कॉन्सेप्ट जो है यूज करके हमने जो है इस सवाल को किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये 3 कॉन्सेप्ट लगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता होना चाहिए, और वायर को जब भी दो मेटालिक स्फीयर से कनेक्ट करेंगे या दोनों मेटालिक स्फीयर को टच करेंगे तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8076 397 396। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या कॉन्सेप्ट हो, मतलब क्वेश्चन हो, आपको करना क्या, आपको अपना फोन उठाना है और अपना डाउट जो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।